अस्सलाम वालेकुम। तालिबान ने बगैर जंग ही भारत को बड़ी नाकामी से दो चार कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ घनाउने मंसूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। राह और अजीत डोल मुंह तकते रह गए। चंद दिन पहले अफगान तालिबान के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया कि वो कश्मीर में कार्रवाइयां करने जा रहे हैं। मीडिया पर अफगान तालिबान से मंसूब एक पर्चा गर्दिश कर रहा है जिसमें गज़वा हिंद का ऐलान किया गया है, लेकिन ऐसी खबरों में कोई हकीकत नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐलान बराए गज़वा हिंद के नाम से गर्दिश करने वाले पर्चे को अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान से मंसूब किया गया है। इस ऐलान में कहा गया है, इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद अफगान तालिबान बाकायदा हिंदुस्तान पर जहाद का आगाज करेंगे, जिसमें अस्करी हमलों के साथ फिजाई हमले भी किए जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुशखबरी है कि तैयार रहो, हिंदुस्तान पर एक बार फिर इस्लाम गालिब आने वाला है, इसलिए जहाद के लिए तैयार रहो। सोशल मीडिया पर तालिबान के इस मुबैना बयान को बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है, ना तो तालिबान की वेबसाइट पर और ना ही तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद समेत किसी और तर्जुमान के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा कोई बयान मौजूद है। ये बयान एक साजिश के तहत फैलाया गया और इस बयान का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और FATF में ब्लैक लिस्ट करवाना था। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर काफी मुबारकबादें दी गईं, लेकिन वो सारा खेल भारतीय खुफिया एजेंसी रहा और भारतीय वजीर आज़म के मुशीर अजीत डोल की ईमा पर खेला गया ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके और कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को तालिबान के साथ नत्थी किया जा सके। इस वक्त भारतीय और ईरानी लॉबी पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा करते पाई जाती है कि ईद के बाद अफगान तालिबान मकबूजा कश्मीर में कार्रवाइयों का आगाज करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है, अमारत इस्लामी अफगानिस्तान, इसलिए इनका दायरा कार सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद है। बहुत से दोस्तों और नाम नेहाद तज्जिया निगारों का ये ख्याल है कि अफगान तालिबान अब इंडिया को अपना मस्कन बनाएंगे और कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे और इस सारे अमल में पाक फौज अफगान तालिबान का साथ देगी, जिसकी बदौलत वो ईद उल फितर के बाद जहाद का ऐलान कर चुके हैं। इन हकाइक के पसे पर्दा इंडिया अपना घिनौना खेल खेलने में मसरूफ है और वो चाहेगा कि वो इस शोशे के पीछे छुपकर अपने असल अज़ाइम में कामयाब हो और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बने। ये वही इंडिया है जिसने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयां की, लाखों शहरियों को शहीद करवाया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। तालिबान धड़ों के साथ मिलकर पाकिस्तान में अपने मकासद को कामयाब करवाया। बलोचिस्तान में बलोच रहनुमाओं के साथ मिलकर ग्रेटर बलोचिस्तान का नारा लगाया। अफगानिस्तान में अमेरिका के शाना बशाना खड़ा रहा और अफगान तालिबान के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी रखी। लेकिन जब उन्हीं तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात आई तो अमेरिका ने मुंह तक नहीं लगाया और इस सारे अमल में इंडिया को दूर रखा और पाकिस्तान की शिरकत यकीनी बनाई। इंडिया को अमेरिका का ये रवैया नागवार गुजरा और ये सारे शिकवे शिकायतें लेकर अमेरिका के सामने रख दें। अमेरिका ने हरी झंडी दिखा दी कि वो अफगान तालिबान के साथ खुद से अमन मुज़ाकरात कर सकता है। इंडिया को ये बात नागवार गुजरी और अब वो इस तारीखी बेइज्जती का बदला चुकाने के दर पे है और कहा यह जा रहा है कि ये शोशा छोड़ना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है ताकि इस सारे अमल में एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जाए और अपनी अहमियत का अदराक करवाया जा सके। वरना ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की मर्जी के बगैर अफगान तालिबान इंडिया में किसी भी किस्म का जहाद शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इंडिया की कोई सरहद नहीं मिलती और यकीनन अगर ऐसा हुआ भी, जो कि नहीं होगा, तो अफगान तालिबान को इंडिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते ही इस्तेमाल करना पड़ेंगे। अगरचे पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि ऐसा करना एक और नई जंग को दावत देता है और ऐसा अगर पाकिस्तान की तरफ से किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भारत ने मकबूजा कश्मीर में कत्ल गारत के एक नए दौर का ऐलान कर रखा है और भारत की इस साजिश में इनका साथ कुछ हमारे नादान लोग भी दे रहे हैं। हमें कोई भी बात करने से पहले हकाइक को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि ये 5th जनरेशन वारफेयर का दौर है। आपका दुश्मन ऐसी झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाकर अपने अज़ाइम की तकमील चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि आपके मुल्क में अमन हो, आप तरक्की करें। वो ऐसी खबरें फैलाकर आपके जहनों में ऐसी बातें डालकर
अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करेगा। यकीनन ये दुश्मन का ही पैदा किया हुआ वो खेल है जिसमें हम इंडिया को भरपूर मावनत के साथ इन मकासद में कामयाब होने के लिए मौके भी फराहम कर रहे हैं। तालिबान के सियासी चीफ शेर मोहम्मद अब्बास का कहना था कि तालिबान अफगानिस्तान हिंदुस्तान की काविशों को सराहते हैं अगर वो सब अफगान कौम के मफाद हो, लेकिन हिंदुस्तान ने अब तक 40 सालों में मनफी किरदार अदा किया है। इस बयान को बुनियाद बनाकर कुछ मीडिया आउटलेट्स ये अफवाह फैला रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान ईद के बाद जहाद का सोच रही हैं। अब ये जंगलों का जमाना ना रहा, आजकल बातचीत से तमाम मामलात हल हो जाते हैं। कोशिश करें कि इन अफवाहों और प्रोपेगेंडों का निशाना ना बने। सोशल मीडिया पर चलती इस जाली खबर की तालिबान ने सख्ती से तरदीद की थी। इसके अलावा अफगान तालिबान के एक मेंबर कारी सईद खौस्ती ने भी जवाब दिया है कि ये बयान यहाँ फेक है। अब जब मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्विटर अकाउंट देखा तो पता चलता है कि कुछ खुफिया इदारे अफगान अमन मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ट्विटर के फेक अकाउंट्स बनाए हैं। इनमें 2 अहम अकाउंट शेर मोहम्मद अब्बास और ज़बीउल्लाह मुजाहिद के नाम से हैं। ये अकाउंट्स इसी तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया इनको सच समझ रहा है। इस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इन दोनों अकाउंट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया और साथ ही कहा कि ये दोनों अकाउंट्स फेक हैं। ये दोनों अकाउंट्स पहले से इस तरह की बहुत सारी जज्बाती बयानात शेयर कर चुके हैं। तालिबान के तर्जुमान का वजाहत में कहना है कि इनकी पॉलिसी किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मदाखलत की हरगिज इजाजत नहीं देती। बाज शरपसंद अनासर जो इस खित्ते में सुलह और अमन नहीं चाहते और जंग जारी रखना चाहते हैं, वो इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। हम उन्हें सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अफगान तालिबान ने भारत को एक ऑफर भी दी है। दोहा में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अगर भारत अफगानिस्तान से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे तो वो इसके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। और इस हवाले से अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद ने गुज़श्ता दिनों भारत के दौरे में कहा था कि अमेरिका चाहता है कि भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सरगर्म किरदार अदा करे। बाद में उन्होंने अंग्रेजी जुबान के अखबार दी हिंदू को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पर भारत को तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर तालिबान इस बारे में कुछ नहीं कहा है। नई दिल्ली ने अफगान तालिबान की इस पेशकश पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। दी हिंदू ने एक सरकारी एहलकार के हवाले से लिखा कि भारत की अफगानिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी इनकी अफगान अवाम के साथ रिवायती ताल्लुकात के तनाजुर में चलती रहेगी। भारत का अफगान हुकूमत से गहरा और देरीना ताल्लुक है। वो अफगानिस्तान की तरक्की के काम में भरपूर मदद कर रहा है। अफगान फौज की तरबियत के सिलसिले में भी इसका अहम किरदार रहा है। तो इस सब के बावजूद वो अफगान हुकूमत के मुखालिफिन के साथ मुज़ाकरात की मेज पर क्यों कर बैठना चाहेगा। इस वक्त भारत में मुसलमान अक़लियत के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके पेश नज़र उसे ये खतरा भी लाहक हो सकता है कि अगर वो तालिबान के साथ बैठेगा तो शायद भारत में मुसलमानों की हौसला अफजाई हो और वहाँ कोई तहरीक वगैरह शुरू न हो जाए। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के साथ तालिबान के ताल्लुक से आगाह है, इसलिए वो इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि भारत के अफगान हुकूमत से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात की कीमत पर वो तालिबान से हरगज मुज़ाकरात नहीं करना चाहेंगे। यही वजह है कि इंडिया ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और साजिश करते हुए पाकिस्तान और तालिबान दोनों को बदनाम करने और अमन दुश्मन करार देने के लिए सारा प्रोपेगेंडा किया। लेकिन तालिबान की जानिब से तरदीदी बयान पर इंडिया को मुंह की खाना पड़ी, बल्कि तालिबान की अमन ऑफर ने इंडिया की चाल इसी पर उलट दी और इंडिया अब सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस बात से तो हम बखूबी वाकिफ हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि भारत ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया है, क्योंकि भारत ने हमेशा किया ही ऐसा है और मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की है। और मुसलमानों को, चाहे वो कश्मीर में रहने वाले हों या भारत में रहने वाले हों, उन पे जुल्म सितम और जुल्म जबर ही किया है। लेकिन आखिर ये जुल्म कितने दिन चलेगा? जुल्म भी मिट जाता है और जालिम भी मिट जाता है, देर नहीं लगती है।
अब वो दौर नहीं रहा, अब 5th जनरेशन वारफेयर का दौर चल रहा है और दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं। अगर पाकिस्तान के साथ पंगा लेता है भारत तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान कभी इस मामले में पहल करके खुद को कसूरवार नहीं ठहरवाएगा। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि जो ये बयान तालिबान के साथ जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने ईद उल फितर के बाद इंडिया में जहाद का सिलसिला शुरू करना है, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं? हमें तो ये लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश की गई है और खास तौर पर कश्मीरियों और भारत में रहने वालों को तालिबान के नाम के साथ जोड़ना है ताकि उनको भी दहशतगर्द कहा जा सके। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।